हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे अपनी एक खास आदत को। एक आम भी है, वो खास भी है, बोथ फेज है। तो वो आदत हमने बना रखी है क्योंकि बहुत फ़ायदा पहुंचाती है, हमें ऐसा लगता है। क्योंकि किसी आदत को मेंटेन करने का मतलब तो यही है कि हमें वो काम आ रही है। तो वो जो हमारी आदत है वो क्या है कि कोई भी बात जब हम पर आती है, कोई भी, तो क्या करते हैं हम झट से अपना पल्ला झाड़ देते हैं और उसकी जस्टिफिकेशन करने लगते हैं, यानी बात दूसरे पर डालने की कोशिश करते हैं। इसी जद्दोजहद में हम हमेशा ही फंसे रहते हैं। कोई भी बात हो, हमारा ये स्टाइल ही बन गया है। लेकिन हम सोचते हैं कि हमने बात कर ली और हमारी जान छूट गई, शायद हम फ्री हो गए। नो फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे खुद ही तो हम कभी फ्री नहीं होते। अगर हमारा ये वाला एटीट्यूड है, हमारा ऐसा पर्सपेक्टिव है कि बातों से बात बन जाएगी, तो वो बनेगी ज़रूर, लेकिन उसका कोई एक तरीका भी होगा। तो उससे जान हमारी कभी छूटी नहीं है, लेकिन आज ज़रूर छूट जाएगी अगर हम इस पर ध्यान देंगे। तो इस बात के लिए मुझे एक सन्यासी की बात बहुत याद आ जाती है कि कैसे उनकी भी आदत थी एक बहुत, जो कि अक्सर हम सबकी भी है। तो कैसे उनको सेल्फ रियलाइजेशन हुई और कैसे वो हमेशा के लिए फ्री हो गए। जैसे आप भी आज हो जाओगे तो जस्टिफिकेशन नहीं देनी पड़ेगी, किसी को प्रूव नहीं करना पड़ेगा, है ना। किसी की बात का बुरा नहीं लगेगा तो रिएक्शन भी नहीं करेंगे। यानी एक्शन रिएक्शन का जो ज़बरदस्त दौर चल रहा है जिसमें हर समय हम टेंस हो जाते हैं, तो उस दौर से हम बाहर निकल आएंगे। तो फ्रेंड्स, कहते हैं कि एक सन्यासी जो अपने संन्यास मार्ग पर चल रहे थे, तो जीवन यात्रा तो चल ही रही थी। तो उन्होंने क्या किया, एक बार वो नदी किनारे पर जाकर एक बोट में बैठ के उन्होंने बोला कि मैं यहाँ पर ध्यान में मगन रहूँगा। तो क्या हुआ, कहते हैं कि जब वो ध्यान में थे तो एक उनकी बोट के साथ एक बोट और आई, तो वो एकदम से उससे टकरा गई। तो पहले तो उन्होंने अपनी आंखें बंद ही रखी, वो ध्यान में थे तो कोई बात नहीं, है ना, कि चलो एक बार हो गया। तो लेकिन फिर क्या हुआ, देखा तो थोड़ी देर में फिर ऐसे ही सेम ही एक्शन हुआ, फिर उनकी बोट से दूसरी बोट टकराई। तो उन्होंने एकदम से आंखें खोली, उन्हें गुस्सा सा आ गया उनको कि मैं तो, क्या है, कौन है जो बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, किसने मेरी बोट के साथ बोट को लगाया है। तो जब उन्होंने आंखें खोली तो क्या देखा कि बोट जो है वो खाली थी। वो कहीं एंकर की होगी, उसका छूट गया होगा, तो वो चलती चलती वहाँ तक पहुँच गई जहाँ पर कि ये स्वामी जी थे जहाँ पर। तो वो बोट बार बार वहाँ आती और टकरा जाती। तो उस पर अभी वो क्या करें, जब कोई इंसान होता तो बड़ा उनके लिए सहज हो जाता ना कि उस पर अपना गुस्सा उतार देते कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपने ध्यान से क्यों नहीं चलाई। 100 बातें कर सकते थे, जैसे कि हम ट्रैफिक में भी देखते हैं अक्सर क्या होता है, जरा सी कोई बात हो, वो ऐसे नहीं चला रहा, वो ऐसे नहीं चला रहा, ये वो कुछ ना कुछ कहते सुनते रहते हैं। यानी ठीक है, अपने आप को सही और दूसरे को गलत सिद्ध करने में हम शायद एक्सपर्ट हो चुके हैं और सब ऐसी बातें करते रहते हैं। तो जब उन्होंने ये देखा कि ये तो खाली एक बोट है, यानी बेजान चीज़ है, यहाँ तो इंसान है ही नहीं, तो उनका थोड़ा सा, उनको ये ध्यान में ये बात आई। क्या आई उनके ध्यान में बात कि गुस्सा अब मैं किस पे करूँ, इस पे गुस्सा करूँगा तो लगता है ना मैं पागल ही हूँ, ऐसे बेजान चीज़ों पर गुस्सा कर रहा हूँ। तो उनको उस समय ये सेल्फ रियलाइजेशन हुई, ये उनको अंदर से ध्यान में आया, विचार में आया। क्या आया कि गुस्सा, इसका मतलब कोई इंसान होता तो मैं तो उसको झट से 100 बातें कह देता, है ना। तो मेरा क्या था रिएक्शन, मेरा क्या होता कि इंसान ने कोई गलती करी तो मैं उसके पीछे पड़ जाता। लेकिन जब देखा इंसान नहीं है तो मैंने अपने गुस्से को अपने अंदर ही रखा। यानी उन्होंने क्या रियलाइजेशन की, जो गुस्सा है वो मेरे अंदर ही है। बाहर से तो क्या आता है, एक ट्रिगर आता है हमें। जैसे कि हमें भी क्या होता है ना, अक्सर हम कहते हैं कि मैं तो गुस्सा करता ही नहीं हूँ, मुझे तो किसी ने दिलवा दिया, है ना। तो उनको ये रियलाइज़ हुआ उस दिन कि गुस्सा हमें कोई दिलवा नहीं सकता। तो उन्होंने जीवन की ये बहुत बड़ी शिक्षा ली। तो उन्होंने एक ना, अपने जो भी, जब दुनिया में जो विचरण करने गए तो उन्होंने क्या सोचा कि अब जो भी कोई मुझे मिलेगा, कोई ऐसी बात कहेगा जिससे मुझे कोई ट्रिगर लगेगा, यानी मेरे को कोई रिएक्शन क्रिएट करने की कोई नौबत आएगी, तो उस समय मैं क्या करूँगा। उन्होंने पता क्या रख दिया, उन्होंने कहा मैं उसको बोलूँगा एम्प्टी बोट, यानी खाली जो है किश्ती है वो, ठीक है, उसमें कोई सवार नहीं है, अब खाली किश्ती है। तो इस तरह से उन्होंने अपनी जर्नी में एकदम से मोड़ ले आए अपने। तो उनको पता चल गया कि गुस्सा तो मेरे अंदर था, किसी ने भड़काया और मैं भड़क गया। तो अगर मैं नहीं भड़कूं तो गुस्सा नहीं आएगा ना। तो ये सारा पर्सपेक्टिव है, समझ है, जो हमारी ज़िंदगी को
बदल कर रख देती है। तो फ्रेंड्स, आज हम भी इस कहानी से, इन सन्यासी से यही बात सीखेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, कोई भी ट्रिगर मारे, कोई जानबूझ के मारे या अचानक मारे, तो हम किसी के एक्शन का रिएक्शन नहीं करेंगे। क्योंकि किसी के एक्शन का रिएक्शन करने से क्या होता है, हमें लगता है कि हमने कुछ अपने आप को सही सिद्ध कर लिया। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा करने से कि आप सही सिद्ध हो जाए, बल्कि नुकसान जरूर हो गया हमारा। क्या हो गया, गुस्सा करने से हमारी इम्यूनिटी पावर वीक हो गई, हमारे को टेंशन होगी, स्ट्रेस होगी, हमारे रिलेशनशिप खराब हो गए। तो फ्रेंड्स, आज के बाद अगर हमें भी ऐसे ही, हम जैसे कि है ना एम्प्टी बोट, मैंने तो उसका एक मीनिंग और भी निकाल दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं जब सोच रही थी, इस पर विचार कर रही थी, तो मैंने ये लिखा कि हमें वाकई अपने आप को एम्प्टी करना चाहिए। एम्प्टी किस चीज़ से करना है हमें, कि लोगों की बातों से। जब वो ट्रिगर करते हैं तो हम भी शुरू हो जाते हैं, यानी उनके एक्शन हमारे एक्शन बन जाते हैं। तो कितना अच्छा हो कि हम अपने एक्शन खुद लें। वो कब लेंगे, हम कब लेंगे, जब हम ये समझ जाएंगे कि हम ही जिम्मेवार हैं, हमें ही अपने मन और तन का ख्याल रखना है कि वो कैसा चल रहा है, उसको कैसे चलाना है, क्या किसी के कहने सुनने पे उसको चलाना है या खुद ही समझ कर चलना है कि मुझे जीना कैसे है। कि कोई कुछ भी कह सकता है, हालातों पे, इंसानों की नेचर पर, उनकी हैबिट्स पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता। कैसे हम किसी की हैबिट्स को चेक कर सकते हैं? हाँ, हम खुद को चेक करके दूसरे की हैबिट्स के साथ थोड़ी एडजस्टमेंट करके अपनी शांति को कायम रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि हम ये जो, वैसे तो एक वो बड़ी अच्छी बात है कि कहते हैं ना, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है। तो एम्प्टी होना तो बहुत अच्छी बात है, हर रूप में एम्प्टी होना अच्छा है। क्योंकि अगर हम मन में सारी बातें भर लेंगे ना तो फुल हो जाता है। तो और घर में भी बहुत सारी चीजें भर ले तो घर भी फुल हो जाते हैं। कहते हैं स्पेस नहीं है, स्पेस नहीं है। तो तन और मन को ज्यादा भरने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो भरा हुआ है वो सब छोड़ के तो जाना है। और यहाँ पर भरेंगे, ओवर थिंकिंग होएगी, भरेंगे तो क्या होगा, डिप्रेशन, सैडनेस, अनइजीनेस, है ना, डिजीजेस, ये सब क्रिएट होंगे। अगर हमने अपने आप को एम्प्टी कर लिया, दैट मीन्स माइंड को फ्री कर लिया, ओके। कोई प्रभाव नहीं पड़ा ना किसी की बातों का, ना फालतू भरनी है कि उसकी वजह से ये हुआ, उसकी वजह से ये हुआ। तो सारी वजह जब खत्म कर देंगे, है ना उसके मन की ना अपने मन की, और एम्प्टी हो जाएंगे, तो जीने का मजा जो आएगा ना, वो तो आप जी कर ही देखेंगे। तो वाकई बड़ा अच्छा रहेगा। चाहे ये बातें हैं, लेकिन इन बातों को अपनाने में ही जीवन में सचमुच चेंज आता है फ्रेंड्स, सचमुच चेंज आता है। तो आज इतना ही, फिर बात करेंगे, मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।